शेर खान आज विशेष घोषणा करने वाला है, इसीलिए सारे जानवर शेर खान के दरबार में इकट्ठा हुए हैं। अरे चुलबुली, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जंगल के राजा ने सबको बुलाया है। आज बहुत जरूरी घोषणा होने वाली है जंगल में। चलो। अच्छा तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल मित्र, आज हमारे राजा एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। चल तू भी मेरे साथ चल, या आज भी सोता ही रहेगा तू? अरे मैं भी आलसी जीव को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमेशा सोता ही रहता है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। और सभी जंगल के जानवर राजा शेर खान के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। आप सभी मेरे बुलाने पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि महाराज ने हमको सुबह सुबह क्यों बुलाया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी अभी मुझको एक सूचना मिली है कि हमारे जंगल में गब्बर लुटेरा अपने साथियों के साथ आ चुका है और वह इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वह जिस भी जंगल में जाता है वह वहाँ के राजा को कंगाल बनाकर ही उस जंगल से जाता है। इसलिए हमने उस गब्बर लुटेरे पर इनाम रखा है। जो कोई भी उस गब्बर लुटेरे को पकड़कर हमारे हवाले करेगा या उसकी सूचना हमको देगा तो हम उसको सोने की 1000 मोहरें देंगे। क्या कहा? गब्बर लुटेरा? गब्बर लुटेरा, वो भी हमारे जंगल में? अरे यार, सुबह तो कब का हो चुका है और मेरी आंख अब खुली है। मुझको तो भूख भी लग रही है। अब मुझको घर जाना चाहिए। और वो नींद में झूमता हुआ घर पहुंचा। अरे चुलबुली, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। लाभ मेरे लिए खाना परोस दे। अजी, आ गई आपको अब खाना खाने की याद? मैं तो सोच रही थी कि तुम नींद से ही अपना पेट भर लोगे। अरे तू बकवास कम कर और ला मेरे लिए खाना ला दे। अरे खाना कहाँ से ला दूं? कई दिन हो गए हैं घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। तुम तो कहीं काम धंधे पर जाते नहीं हो, बस सारा दिन खाना खाकर सोते रहते हो। बिना कमाए खाना कहाँ से आएगा? तुम्हारे आलस की वजह से पूरे घर को भूखा रहना पड़ता है। अरे घर में राशन नहीं है तो तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब का राशन ले आता। जब भी मैं तुमसे खाना मांगता हूँ तभी तुमको राशन की याद आती है। मैंने तुमको कई बार बताया था, लेकिन तुम नींद में होते हो, मेरी बातों को सुनते नहीं हो। अजी, तुमको पता है हमारे जंगल में लुटेरा गव्वर अपने एक साथी के साथ आ गया है। क्या कहा? गव्वर लुटेरा हमारे जंगल में आ गया है? और यही नहीं, महाराज ने उस पर सोने की 1000 मोहरों का इनाम भी रखा है, जो उसको पकड़ कर लाएगा या फिर उसकी सूचना महाराज को देगा तो महाराज उसको माला माल कर देंगे। अब खाना तो तू रहने ही दे चुलबुली। मैं अब उस गव्वर सिंह को पकड़कर महाराज के हवाले करूंगा और महाराज से सोने की 1000 मोहरें लूंगा। अजी, क्यों मजाक करते हो? आपसे एक चूहिया तो पकड़ी जाती नहीं है और आप बात करते हो गव्वर लुटेरे को पकड़ने की। अरे तुम यूं हंसकर मेरा उपहास मत उड़ाओ। तुम देख लेना, एक दिन तुमको मुझ पर बहुत गर्व होगा। अब मैं जा रहा हूँ लुटेरे गव्वर सिंह को पकड़ने के लिए। और वो गव्वर सिंह को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये आलसी उस गव्वर सिंह को पकड़ भी पाएगा। कहीं ऐसा ना हो वो गव्वर सिंह इसे ही ना मार डाले। मुझको तो बहुत घबराहट हो रही है। और मैं भी कितनी बेअकल हूँ जो मैंने इनको एक बार भी नहीं रोका। अरे, अब तो वो जंगल में पहुंच गए होंगे। कोई बात नहीं है, वो आलसी ही इतने हैं कि वो गव्वर सिंह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे यार, मुझको तो चलते चलते रात हो गई। पता नहीं वो गव्वर सिंह और कितनी दूर मिलेगा। और अब तो अंधेरा बढ़ते जा रहा है और मुझको अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं। अरे इस जंगल के बीच में ये खंडार कहाँ से आ गया? और इस खंडहर में तो आग भी जल रही है। लगता है यहाँ पर कोई अपना बसेरा बनाकर रह रहा है। कहीं इसी के अंदर गव्वर सिंह लुटेरा तो नहीं है? हो सकता है
मुझको संभल कर जाना होगा। अरे मेरे चेले, तुमको नींद आ रही हो क्या? काफी रात हो गई है। चलो अब तुम सो जाओ। गुरुजी, मुझको तो इस जंगल में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आपको पता है, आज शेर खान ने अपने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया है और उनको हमारे बारे में बता दिया है कि हम उसके जंगल में आ गए हैं और छुप कर रह रहे हैं, और जो कोई भी जानवर हमको पकड़वाएगा उसको शेर खान सोने की 1000 मोहरे देगा। अरे मेरे चेले, शेर खान, यह बात तो मुझको बहुत बुरी लगी। हमारी दहशत आसपास के सभी जंगलों में है और शेर खान ने सिर्फ हमारे ऊपर सोने की सिर्फ 1000 मोहरें इनाम में देने की घोषणा की है। अच्छा, तो ये है गवर लुटेरा और उसका साथी। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं। ये तो बहुत शातिर है। इनको तो मुझको प्लान बनाकर पकड़ना होगा। अब मैं सुबह होने का इंतजार करता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ये दोनों मेरे जाल में ऐसे फंस जाएंगे जिससे ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और फिर गव्वर लुटेरा और उसका साथी दोनों सो जाते हैं। अरे सुबह हो गई और वो अभी तक घर भी नहीं लौटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गव्वर लुटे ने उनको मार दिया हो? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उनको गुस्से में खाना भी नहीं दिया था। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अरे वाह, नींद तो अच्छी पूरी हुई, लेकिन मुझे तो भूख भी लग रही है और मुझको खाने का जुगाड़ भी करना है और गव्वर लुटेरे को भी पकड़ना है। उन दोनों के पास चलता हूँ और वहीं पर खाने का प्रबंध करूंगा। और वो सहमे हुए कदमों से गव्वर लुटेरे के पास गया। अरे गुरुजी, मुझ अनाथ प्राणी का प्रणाम स्वीकार करें। नहीं गुरुजी, इसका प्रणाम स्वीकार मत करना। मुझको तो इसके चेहरे पर छल दिखाई दे रहा है। अरे कौन हो तुम और हमारे इस गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? शायद तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। मैं आप दोनों को भली प्रकार से जानता हूँ। आपकी चर्चाएं तो आसपास के सभी जंगलों में हो रही हैं और आपकी इसी बहादुरी से मैं प्रभावित होकर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कृपया करके मुझको भी अपना चेला बना लो। मैं आपकी दिन रात खूब सेवा करूंगा। नहीं गुरुजी, इसको अपने पास मत रखना। हो सकता है ये किसी राजा का मुखबिर हो और हमारी खबर राजा को दे दे। हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, इसलिए इसको तुरंत मार डालो। अरे चेले, तुम थोड़ा शांत भी रहा करो। मुझको तो इस अजनबी की आंखों में सिर्फ त्याग और प्रेम ही दिख रहा है। एक काम करना अजनबी, पहले तो तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चतुरू है और मैं अनाथ हूँ। मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। मेरी एक माँ थी जिसको राजा ने मरवा दिया था और मैं राजा से बदला लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुजी। अरे वाह, राजा से बदला लेना चाहते हो चतुरू? फिर तो तुम सही जगह पर आ गए हो। हम भी तो यहाँ पर राजा को लूटने के लिए ही आए हैं। ठीक है तो चतुरू, अब तुम जाओ और हमारे लिए पके पके फल लेकर आओ। आज से तुम अपने आप को अनाथ मत कहना, क्योंकि आज से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका गब्बर लुटेरा होता है साथ। अब आप मुझको भी अपना चेला बना लो और मैं आपके लिए पके पके फल लेकर आया करूंगा और आपकी सेवा का पूरा ध्यान रखूंगा। और चतुरू सियार फल लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जी, हमने इसको रख तो लिया है, लेकिन मुझको तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझको तो लग रहा है किसी राजा ने इसको हमारे पास भेजा है। अरे मेरे प्यारे भोले से चेले, तुम अपनी जासूसी की किताब बंद रखा करो। मुझको चतुरू के ऊपर भरोसा है। वह किसी भी राजा का जासूस नहीं है, बल्कि एक अनाथ, असहाय और राजा के द्वारा सताया हुआ है। जाओ, जाकर अपना मुंह धो लो। चतुरू फल लेकर आता ही होगा। और चतुरू फल लेकर आता है और उनके लिए खाना भी बनाता है और उनका विश्वास जीत लेता है। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है। अरे आज पूरा 1 महीना हो गया और मेरे चतुरू का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं कहाँ पर होगा और किस हाल में होगा। अरे चतुरू,
आज जरा तो शाही पनीर बना दे यार। और एक काम करना, जो कुछ भी सब्जी रसोई में है वो सब भी उसी में शाही पनीर में डाल देना। जी गुरु, जी मैं आपके लिए ऐसी शाही पनीर बनाऊंगा जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। मेरी शाही पनीर आप कभी भूल नहीं पाओगे। अच्छा समय है, अब इन दोनों को राजा से पकड़वा देना चाहिए। इनको मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया है। और चतुर शाही पनीर बनाते समय उसमें नींद की दवाई डाल देता है। अरे वाह चतुरु, तेरी शाही पनीर का तो जवाब ही नहीं। मुझको तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तुम बताओ चेले, तुमको कैसी लगी? पेट भर गया है या कुछ और खाओगे? अरे गुरुजी, मेरा पेट एकदम भर गया। सच में बहुत अच्छी शाही पनीर बनाई थी चतुरु ने। चतुरु, तुम पहले बता देते, तुम इतने अच्छे रसोइये भी हो तो मैं तुम पर इतना शक नहीं करता। और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। ये दोनों तो लुढ़क गए। अब मुझको इनको राजा के पास ले जाना चाहिए, लेकिन मैं इन दोनों को राजा के पास कैसे ले जाऊंगा? इन दोनों में तो काफी वजन है। और वो कैसे भी करके एक जुगाड़ बना लेता है और उन दोनों को उसमें डाल के और उनको खींचकर राजा के पास ले जाता है। अरे चतुरु, ये दोनों कौन हैं? और तुम इन दोनों को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? अरे महाराज, आपने ही तो बोला था, जो भी कोई गव्वर लुटेरे को पकड़ कर लाएगा मैं उसको सोने की 1000 मोहरे दूंगा। अरे चतुरु, क्या ये सच में गव्वर लुटेरा है? हाँ महाराज, ये सच में गव्वर लुटेरा है। लाओ, अब मेरे इनाम की धनराशि मुझको दे दो। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों जब जागे तो मुझको देखे, क्योंकि ये दोनों दिल के भी अच्छे हैं। इसलिए मैं उनके जागने से पहले अपनी मोहरों को लेकर चला जाता हूँ। और चतुर सियार उस नाम को लेकर अपने घर चला जाता है। देख चुलबुली, मैं कितनी सारी सोने की मोहरें लेकर आया हूँ। तू हमेशा मुझको आलसी कहती थी ना, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं आलसी नहीं हूँ बल्कि मेहनती हूँ। तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुमको पता है मैंने तुमको कितना याद किया है। एक एक दिन मैंने तुम्हारी याद में कैसे बिताया है ये तुम नहीं जानते। पर मुझको खुशी हो रही है कि तुम मेहनती बन गए। लेकिन ये बताओ, तुम इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हो? अरे चुलबुली, मैं मेहनती होने के साथ साथ बहादुर हूँ। मैंने उस गव्वर लुटेरे को राजा से पकड़वा दिया और राजा ने मुझको इनाम में सोने की मोहरें दी हैं। अरे वाह, तुम तो सच में बहादुर निकले। तुमने तो गव्वर लुटेरे को पकड़वा दिया। अब मैं जंगल के सारे जानवरों से जाकर कहूंगी कि मैं आलसी चतुरों की पत्नी नहीं हूँ, बल्कि उस बहादुर चतुरों की पत्नी हूँ जिसने उस खतरनाक जगह लुटेरे को पकड़ा था। अरे ला चुलबुली, अब कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। उधर वो दोनों नींद से जागते हैं। अरे चेले, हम कहाँ पर आ गए हैं और ये हमारे सामने कौन खड़ा है? अरे गव्वर, रात की शाही पनीर का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? रात को हमने शाही पनीर खाया था, ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे बारे में मुझको सब पता है, लेकिन तुमको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत जल्द जान जाओगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस जंगल का महाराज शेर खान हूँ। वही शेर खान जिसको लूटने के लिए तुम यहाँ पर आए थे। लेकिन तुम नहीं जानते कि शेर खान को लूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे गुरुजी, ये तो शेर खान है। मुझको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझको विश्वास हो गया कि हमारी शाही पनीर में चतुरु ने नींद की दवा मिलाकर हमको खिला दी और हमको पकड़वा दिया, और शायद वह खुद यहाँ से इनाम का धन लेकर चला भी गया है। अरे गव्वर, मैंने तुझको पहले ही बोला था कि किसी पर विश्वास मत रख, और चतुरु पर तो बिल्कुल मत रख। लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब तेरी वजह से मुझको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। आया था यहाँ पर राजा को लूटने और अब खुद ही लूट गया। आया था यहाँ पर राजा को लूटने, अब खुद ही लूट गया। अरे गव्वर, ये तो शेर बन गया। महामंत्री गजराज, इन दोनों लुटेरों को पकड़कर कॉकरोच वाली जेल में डाल दो। महाराज, क्या कॉकरोच वाली जेल?
कॉकरोच वाली जेल कैसी होती है? अरे इतने ज्यादा क्यों बेचैन हो रहे हो? आराम से जी भर के उस कॉकरोच वाली जेल को देखना। आखिर तुमको अब उसी में तो रहना है जीवन भर। ले जाओ इन दोनों लुटेरों को और बंद कर दो। राजा शेर खान ने उन दोनों लुटेरों को कॉकरोच वाली जेल में बंद कर दिया। अरे गवर, ये जेल तो बहुत ही छोटी है और यहाँ पर मेरा तो दम भी घुट रहा है। अरे वो चेले, कल तक तो तू मुझको गुरुजी कहता था, और अब तुझको क्या हो गया कि तू अचानक से मुझे गब्बर कहने लगा? अब गुरु कहलाने लायक तेरी हरकत नहीं है। मेरे लाख मना करने पर भी तूने चतुरु को अपने पास रख लिया, और चतुरु ने पता नहीं शाही पनीर में क्या मिला दिया और हम दोनों को पकड़वा दिया। अगर तुझमें थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो तू इस तरह अजनबी जासूसों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। बस यही कारण है गवर, अब तुझको गुरुजी कहने का मन नहीं करता। अरे अब वो चतुरु का बच्चा ठंड में कांपता हुआ आया था। मुझको तो लगा था कि वो मासूम है, पर मुझे क्या पता था कि वो मासूम के भेष में जासूस है। ये तो मुझसे भारी मिस्टेक हो गई। अरे गव्वर, ये तो कुछ भी नहीं है। भारी मिस्टेक तो अब होगी। तुझे पता है इस जेल को कॉकरोच वाली जेल क्यों कहते हैं? शायद इस जेल की दीवारों में कॉकरोच होंगे, इसलिए कहते होंगे। नहीं गधे, इसकी दीवारों में कॉकरोच नहीं है, बल्कि जो कोई भी कैदी इस जेल में सजा काटने के लिए आता है तो उसको खाने में कॉकरोच ही दिए जाते हैं, और उसको जब प्यास लगती है तो उसको कॉकरोच का ही जूस पिलाया जाता है। बाप रे बाप, कॉकरोच का जूस और खाने में भी कॉकरोच! बाप रे, इस कॉकरोच वाली जेल में मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं शाही पनीर खाने वाला, मुझको कॉकरोच पच भी नहीं पाएगा। अरे ओ गौवर, नाम मत ले उस शाही पनीर का। आज तेरी उस शाही पनीर की बदौलत है हम इस कॉकरोच वाली जेल में हैं। अच्छा होता मैं उस शाही पनीर को खाता ही ना, पर तेरी जिद के आगे मुझको वो शाही पनीर खानी पड़ी। पुरानी बातों को मिट्टी डालो और अब यहाँ से बाहर निकलने की कोई तरकीब लगाओ। अरे ये शेर खान की जेल है, और इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। अब हम दोनों को सारी उम्र इस कॉकरोच वाली जेल में ही काटनी पड़ेगी, समझा? गवर और उसका चेला, वो दोनों लुटेरे अब उस कॉकरोच वाली जेल में ही कैद होकर रह जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद शेर सिंह को दया आ जाती है, तो वो गवर को दरबार में बुलाता है। अरे गब्बर, कैसे हो तुम? जेल का खाना अच्छा तो लग रहा है तुम्हें? महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दें। शेर सिंह को गव्वर पर दया आ जाती है और गव्वर की सारी गलतियां माफ कर देता है। अब गव्वर खुशी खुशी जंगल में रहने लगता है। कहानी से सीख, हमें हमेशा अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।